मध्य प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े भी ये कहते हैं कि यहाँ जंगल राज है। ये अहिरवार परिवार है जिसके परिवार के मुखिया की हत्या कर दी शराब माफियाओं ने। मध्य प्रदेश में गली गली में शराब अवैध बिकती है और गिरोह बन गए शराब बेचने वाले। हर मोहल्ले में एक गिरोह बन गया। कम से कम सागर में ही 500 गिरोह काम करते होंगे इस तरीके के, जो लोगों को रोज डराना, अवैध शराब बेचना, इनको धमकाना, इनकी हत्याएं करना, इनके साथ मारपीट करना। क्या होता है जंगल राज? मोहन यादव जी, आपने कैसा प्रदेश बना दिया है कि शराब माफिया एक घर में से आदिवासी दलित व्यक्ति को उठाते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, उसके साथी को ऑन द स्पॉट एक साथ 2 लोगों की हत्या कर देते हैं। आखिर प्रशासन है या कानून व्यवस्था है, गृह विभाग है, इसका गृह मंत्री है, या इसको कोई पाकिस्तान से डील हो रहा है? ये गृह मंत्रालय जो यहाँ ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री भी हैं, मोहन यादव जी गृह मंत्री भी हैं, मोहन यादव जी के पास 13 विभाग भी हैं, और गृह मंत्रालय का जो रिपोर्ट है वो ये कहता है कि सबसे निकम्मा गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश का है। तो मुख्यमंत्री जी कृपा करो, ध्यान दो, समीक्षा करो, अपने काम को आकलन करो, ये लोगों की रोज हत्याएं बंद करो। गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का, ये सागर जिला रेहली विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इससे पहले 9 बच्चों की हत्या हुई थी, तब मैं आया था। इससे पहले देवरी चौधरी एक साल ओंकार अहिरवार की हुई थी, तब मैं आया था। मतलब एक साल में 3 बड़े हत्याकांड, और तीनों में मुझे आना पड़ा। तीनों में दलित साथी थोड़े ज्यादा जिनकी हत्याएं होती है। तो मोहन सरकार क्या दलित आदिवासियों के खिलाफ अभियान चला रखा है, उनकी हत्याएं करवाने का, उनके साथ यातना देने का, उनको दुखी करने का? मैंने अभी एसपी से बात की, उन्होंने कहा सर मेरे को 7 दिन हुए आए को। मतलब अद्भुत और अकल्पनीय अराजकता है। एसपी की जिम्मेवारी ही नहीं है इस तरह की घटनाओं को लेके। थाना प्रभारी शराब की दुकान में पार्टनरशिप रखता है, जो एसडीओपी है वो थाना प्रभारी की व्यवस्था को सही तरीके से चले, और जो पीड़ित पक्ष है उसको नजरअंदाज करके आरोपियों का साथ देता है। आखिर यहाँ कानून है, शासन है, सरकार है या सर्कस? ये समझने की आवश्यकता है। तो ये जो सागर का हत्याकांड हुआ है, दलित भाइयों जागो, जागो मेरे मध्य प्रदेश के वासियों। मैं आज छतरपुर में था, वहाँ आदिवासियों की हत्याएं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यहाँ सागर आया तो यहाँ दलितों की हत्या कर रही है। आखिर कैसा प्रदेश बना रहे हैं हम लोग? मध्य प्रदेश वासियों जागो, देखो और आत्ममंथन करो। मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल कम जलाओ, उन्होंने कहा सोना मत खरीदो। मोदी जी ने कहा कि ऑयल जो खाने का तेल है ये कम उपयोग करो, विदेश मत जाओ। मोदी जी ने किसानों को कहा आप खेतों में खाद मत उड़ाओ। मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं कि आप विधायक मत खरीदो। लोकतंत्र बचाना है तो जनता से तो अपील करते जाओ, और आप विधायक खरीदते जाओ। ये नहीं चलेगा, इससे देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये अराजकता बचेगी जिसमें दलित भाइयों के साथ इसी तरह से अपराध बढ़ते जाएंगे। कोई एक्शन नहीं दिखाया। ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी को जो लोग मौत हो रही है उनसे कोई वास्ता नहीं रहता है। कभी वो इस तरह की घटनाओं में पीड़ित पक्ष के पास नहीं आते, क्योंकि शराब माफियाओं को पनपा ही वो रहे। मुख्यमंत्री के संरक्षण वो नहीं होते तो अभी तक इनके खिलाफ कार्रवाई होती। ये 9 बार से गोपाल भार्गव जी यहाँ विधायक हैं। गोपाल भार्गव जी यहाँ इतने बड़े नेता रहे, क्या उनकी जबान पे नहीं है कि ये कानून व्यवस्था ऐसी क्यों हो रही है? अगर आपने 9 बार जीतने के बाद भी आपके क्षेत्र के लोग लगातार मरते हैं, उनकी मौतें होती है, तो उनका नहीं दायित्व बनता है कि मुख्यमंत्री से सवाल करें? उनका दायित्व नहीं बनता है कि ये हत्याएं होती है, इसके पीछे कौन लोग हैं? कौन है एसडीओपी? इतने दिन से क्यों बैठा है वो जब यातनाएं दे रहा? तो गोपाल भार्गव जी की जिम्मेवारी नहीं है इसकी? गोपाल भार्गव जी की जिम्मेवारी नहीं है कि ये दलित परिवार मर गया? पैसे से इसका आकलन नहीं हो सकता, सहायता से इसका आकलन नहीं हो सकता। एक परिवार का मुखिया की मौत हुई, विधायक यहाँ का सरकार से सवाल नहीं करेगा? ये थाना प्रभारी की शराब माफियाओं से साठगांठ थी, इसका उत्तर कौन देगा? ये सवाल तो है।